उत्तराखंड में हर तरफ तबाही का मंजर है और आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के लिए सरकार भी पीछे नहीं हट रही है। यहां तक कि पखवाड़े का नाम ही बदल दिया गया। लेकिन नाम बदला गया है, क्या हालात बदले जाएंगे? अभी प्रधानमंत्री का जो सेवा पखवाड़ा था, उसको देवी आपदा सेवा पखवाड़ा के नाम से हमने उसको नाम दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। मौजूदा वक्त में देवभूमि उत्तराखंड आपदा का दंश झेल रहा है। पिछले एक सप्ताह में कई इलाकों में हुई अतिवृष्टि ने शहर से लेकर गांव की तस्वीरें बदल कर रख दी। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन था, जिसे बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के नाम को लेकर जो सियासत चल रही है, यानी कि नाम बदलकर दिव्य आपदा सेवा पखवाड़ा रख दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार और पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। अभी प्रधानमंत्री का जो सेवा पखवाड़ा था, उसको देवी आपदा सेवा पखवाड़ा के नाम से हमने उसको नाम दिया। मतलब दिव्य आपदा सेवा पखवाड़े के तहत उत्तराखंड के उन परिवारों तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे जो आपदा से पीड़ित हैं। प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या लाखों में है और आपदा पीड़ितों की संख्या हजारों में। ऐसे में अगर महेंद्र भट्ट की बातों पर ध्यान दिया जाए तो पार्टी के 10-10 कार्यकर्ता भी अगर आपदा पीड़ित परिवार के पास पहुंचते हैं तो फिर इससे बड़ी राहत की बात क्या ही होगी। लेकिन सवाल है, क्या पार्टी के कार्यकर्ता राशन पानी के साथ पहुंचेंगे या फिर खाली हाथ? देखिए, अभी केंद्र की टीम आई थी, वो सब जगह होकर भी गई है। उसके बाद भी आपदा आई है, उसका भी आंकड़ा सब प्रकार का सर्वे कराकर भारत सरकार को देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्य प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि 1200 करोड़ रुपए की राशि उनके द्वारा स्वीकृत की गई है। प्रथम दृष्टया एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, राशि है। और क्योंकि जो भी क्षति हुई है, सेंटर की जो टीम आई थी, सेंटर की टीम के द्वारा जो आकलन जाएगा, उसके बाद और भी मुआवजा उत्तराखंड को प्राप्त होगा और ठीक प्रकार से सड़कें दुरुस्त हो जाएं, जो हताहत हैं उनको मुआवजा मिल जाए, जो जिनके आवास क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनकी आवास की सुविधाएं हैं, उनका विस्थापन है, इन सारे विषयों पर आगामी दिनों में सब काम होगा। और मैं कह सकता हूँ कि अच्छी व्यवस्था आपदा की बन जाए, इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। हम भी, क्योंकि हम दल के कार्यकर्ता हैं, हमने भी अभी प्रधानमंत्री का जो सेवा पखवाड़ा था, उसको देवी आपदा सेवा पखवाड़ा के नाम से हमने उसको नाम दिया है। दरअसल उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में ज्यादातर जिलों में आपदा से भारी नुकसान पहुंचा। देहरादून से लेकर चमोली तक कई लोगों की मौतें हुई। आज भी कई लोगों के शव मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और राहत बचाव कार्यों पर जोर दे रहे हैं। हमने कहा कि जो हमारे सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ ये आपदा आई है, वहाँ हर प्रकार की सेवा के लिए वो तत्पर रहे। किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग करने की आवश्यकता है। और लोगों को इस आपदा से उबारने के लिए एक माहौल तैयार करने की आवश्यकता पर हम बल देंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो राहत राशि जो है 1200 करोड़ जारी की गई है, उसको नाकाफी जो है विपक्ष लगातार बता रहा है। देखिए, विपक्ष के टाइम में तो भी आपदाएं आई हैं, कभी केंद्र ने किसी प्रकार की सहायता कभी दी नहीं। और क्योंकि मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति एक घनिष्ठ लगाव है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास का भाव रखते हैं। और अभी क्योंकि प्रथम दृष्टया धनराशि आई है, बड़ी संख्या में धनराशि आएगी। और आप भी महसूस कर रहे होंगे, आपदा जब भी आती है, बहुत जल्दी आपदा से निपटने के सब तंत्र काम करते हैं। मार्ग खोले जाते हैं, स्कूलों की भवन को दुरुस्त करने के लिए प्रावधान किया जाता है। और ख़ास तौर पर जो उनको आपदा में क्षति पहुंची है, उनको ठीक प्रकार का मुआवजा मिल जाए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध होती है। उस दिशा में लोग प्रयासरत हैं। देश भर में बीजेपी पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत ब्लड डोनेट, स्वच्छता अभियान, प्रतियोगिताओं सहित कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और उत्तराखंड में बीजेपी दिव्य आपदा सेवा पखवाड़ा मनाने पर जोर दे रही है। इधर कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर सियासी हमला बोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश आपदा का तंज झेल रहा है और बीजेपी नाम बदलकर आपदा सेवा पखवाड़ा कर रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस आपदा में भी अवसर तलाशने का कार्य कर रही है। पहले आपने ये तय किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप एक हफ्ते का पखवाड़ा जो है, सेवा पखवाड़ा जो कार्यक्रम है, उसका आयोजन करने का कार्य करेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इंस्टॉलमेंट में अपने बर्थ ले रहे हैं? जो आज प्रदेश में आपदा आई है उसके बावजूद भी उनका जो है पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और दूसरी तरफ जब आपने देखा कि हर जगह से आपकी किरकिरी हो रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे आम जनता हो, आपके इस कार्यक्रमों पे उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं, तब आपने नाम बदल दिया जी कि इसको अब सेवा पखवाड़ा कहने का कार्य करेंगे, आपदा सेवा पखवाड़ा कहने का कार्य करेंगे। अरे मुझे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं लोग परेशान हैं, लोगों ने अपनों को खोने का कार्य किया। और मैं दूर क्यों जाऊं, दूर तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ चढ़ने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सांस फूलने लगती है। आप तो देहरादून आपदाग्रस्त हो चुका है, उसके बावजूद वहां तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नजर नहीं आया। एक मंत्री नजर भी आए, वो भी जिलाधिकारी से बदतमीजी करते नजर आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, जो आपदा में भी अवसर ढूंढने का जो है कार्य करती है। और ये बड़े शर्म की बात है। मुझे तो लगता है कि जो है जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किस अवतार ने इस जो है धरती पर जो है अपना जो है जन्म लेने का कार्य कर लिया कि आपदा में भी आपदा पीछे है और नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पहले है। दैव्य आपदा पखवाड़ा में क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता आपदा पीड़ितों की किस तरह से मदद करेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त अलग अलग जिलों में सैकड़ों हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो अब ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं, उत्तराखंड में बीजेपी मना रही है दिव्य आपदा सेवा पखवाड़ा। क्या आपदा पीड़ितों के घर घर तक बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, जो कि बड़ा सवाल है। आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए क्या कार्यकर्ता हर उस जगह तक पहुंच पाएंगे? मौजूदा वक्त में आपदा से प्रदेश में हजारों लोग इस वक्त प्रभावित है। दिव्य आपदा सेवा पखवाड़ा पर कांग्रेस नेता ने तंज जिसे कहेंगे कसा है और तीखी टिप्पणी की है। क्या मकान दुकान बनाने में भी बीजेपी के कार्यकर्ता मदद करते हुए नजर आएंगे? आपदा में सैकड़ों परिवारों का सब कुछ चले जा चुका है। अब मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मृतकों के परिजनों को केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन इस बार अब तक आपदा में सैकड़ों से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है, जो कि बहुत दुखद है। अलग अलग जिलों में आपदा के बाद से अब तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश आज भी की जा रही है। कई मलबों में अभी तक दबे हुए शव हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि उन शवों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, शवों की शिनाख्त उनके परिजनों को सौंप दिया जाए। लेकिन अभी तक सरकार क्यों खामोश बैठी है? आखिरकार ये दिव्य आपदा पखवाड़ा अचानक से याद आता है और इसके जरिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता किस तरीके से इन हजारों प्रभावितों की मदद करते हुए नजर आएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, किस तरह से ये सहायता की जाएगी और किस तरीके से मृतकों के परिजनों तक यहां पर पहुंचा जाएगा? क्या खाली हाथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे या फिर इनके हाथों में भी कुछ देखने को मिलेगा? क्या ये राहत राशि के साथ पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे? देखिए, बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं जब बात दिव्य आपदा के पखवाड़े की होती है, क्योंकि नाम बदल दिया गया है, काम बदल दिया गया है, लेकिन क्या हालात बदल पाएगी ये सरकार? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है। आखिरकार सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? हर तरफ देखने को मिलता है कि आपदा प्रभावितों के साथ यहां पर मिलजुल कर खड़े होने का सरकार दावा कर रही है। कहा जा रहा है कि हर उस गंभीर परिस्थिति में सरकार उन प्रभावितों के साथ है, हर संभव मदद उन्हें मुहैया कराई जाएगी। लेकिन जब बात धरातल पर तस्वीरों की आती है तो उसकी विपरीत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि उस दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते आज भी वो रो रहे हैं और अपने दुख को बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंच रहा है। हालांकि सीएम धामी जगह जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार सीएम धामी की वो टीम कहां पर है? सीएम धामी आखिरकार हर जगह पहुंच पा रहे हैं, लेकिन सीएम धामी के बाकी टीम मेंबर्स कहां पर है, यानी कि बाकी कैबिनेट की टीम किधर है? आखिरकार उनकी तरफ से क्यों सहयोग नहीं
यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिरकार महेंद्र भट्ट जब सामने आते हैं और तमाम बातों को कहते हैं तो वो धरातल पर क्यों नहीं नजर आते? ऐसे बड़े बड़े सवाल हैं जो कि जनता के भी हैं और विपक्ष के भी हैं, और जिसके जरिए निशाना साधने की कोशिश इस वक्त सरकार पर की जा रही है। तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आखिरकार किस तरीके से अलग अलग जगहों पर किस तरीके से आपदाएं आ रही हैं, और तमाम तस्वीरों से ये देखने को मिल रहा है कि आखिरकार किस तरीके से ये हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं, कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुके हैं, और आखिरकार इससे कितना भारी नुकसान आसपास बसे लोगों को करना पड़ रहा है वो देखने को मिल रहा है। आखिरकार उन लोगों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस सेवा पखवाड़े के जरिए कार्यकर्ता मदद पहुंचाते हैं, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। आखिरकार किन उद्देश्यों के साथ नाम बदला गया है, और इस नाम बदलने के पीछे सरकार ने अपना मकसद बदला है, और हालात बदलने को लेकर कैसे यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, किस तरीके से कार्य होगा, ये बेहद दिलचस्प रहेगा। इसी को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जगह जगह पर जब नहीं पहुंचा जा रहा है तो उसके बाद इस तरीके से सरकार नाम बदल देती है और सेवा पखवाड़ा इसका नाम दे देती है कि दैवीय आपदाओं में किस तरीके से सेवा दी जाएगी। लेकिन क्या उन दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकार के ये नुमाइंदे पहुंच पाएंगे जहां पर सच में सेवा की जरूरत है? आखिरकार जब उन नीतियों, उन योजनाओं को पहुंचाने की बात आती है तब ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती हैं। लेकिन सभी की उम्मीद इस दैवीय आपदा सेवा पखवाड़े से भी जुड़ती जा रही है। तो आखिरकार क्या कुछ सरकार का मकसद रहेगा और पार्टी किन नीतियों पर यहां पर काम करने जा रही है, आज इसी पर कर लेते हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट पे जुड़ चुके हैं, सीधे ही आपकी मुलाकात मैं करवा देती हूं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी है। राकेश मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी। और राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर नाम बदल दिया गया है और बहुत ही सेवा पखवाड़े के रूप में इस नाम को प्रसारित किया जा रहा है। बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन नाम बदल दिया गया है। मैं जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है हालात बदल दिए जाएंगे? देखिए निशी जी, सेवा के लिए कोई नाम की जरूरत नहीं होती। हाँ, प्रधानमंत्री जी का जन्म समय है प्राचीन, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ और जो सत्ता में बैठा उसके नाम से कुछ ना कुछ कार्यक्रम देश में चलता रहता है। और जवाहर जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में उनके कार्यकर्ता वो सेवा पखवाड़ा या उनके जन्म उत्सव का समय ये मनाते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्रधान सेवक हैं। ऐसे भाजपा भी कर रही है, अपने राष्ट्रीय नेता को या अपने उनको एक अप्रिसिएशन देने के लिए या उनका जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में वर्तमान समय की जो भौगोलिक परिस्थिति बनी है, जो स्थितियां बनी हो, इतनी भयावह हो गई हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ सेवा की जरूरत है। हाँ, सिर्फ सेवा की जरूरत है। यहाँ न किसी राजनीतिक दल की जरूरत है, न किसी पक्ष की जरूरत है, न केवल विपक्ष की जरूरत है। यहाँ जरूरत केवल सेवा की है। वो सेवा पखवाड़ा मनाकर करें या किसी भी रूप में किया वो जाए, किसी रूप में करें। हमारे यहाँ की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। जहाँ जहाँ इलाकों में, अब अभी परसों नरसों हम लोग टीवी डिबेट में जब बैठे थे जी। तो उस दिन आपने देखा था टपकेश्वर में कितनी बड़ी भीड़ आई। वहां पे सेवा करने वाले जितने लोग पहुंचे वो किस दल के थे? समझ रहे हैं ना आप बात को? तो कौन से लोग सेवा कर सकते हैं, उसमें दल का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में मानवता को बचाने के लिए, अपने प्रदेश को बचाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है सेवा करना। ये टीका टिप्पणी और ये सब चीजें वही लोग करते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना है। अगर सेवा करने का भाव भीतर से है तो वो आपदा सेवा पखवाड़ा मनाए या सेवा पखवाड़ा मनाए या कुछ ना बोल के मूक दर्शक बन के सेवा करके आए, ठीक है, वो आवश्यक होता है। ये इसका अभाव मैं ये देख रहा हूं कि सब में होता जा रहा है। सेवा के नाम पर आप फोटो सेशन हो रहा है,
केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, मूलतः सेवा नहीं है। सेवा करना है तो आप जाते उस दिन टपकेश्वर में, देखते एक से एक हमारे धर्म के लोग भी नहीं थे। सरदारों को देखा हमने, खालसा कम्युनिटी के लोगों को देखा, और वो फावड़ा और वो लेके तसला खुद खुद से से हाँ। किसकी प्रेरणा से? ये भीतर से उठने वाली आवाज को सेवा कहते हैं। सेवा वो चीज है जहां पे हमारा लेस मात्र स्वार्थ ना हो। इट्स कॉल्ड सर्विस, उसे सेवा कहते हैं। सेवा एक इतना पवित्र शब्द है जहां करने के बाद आपको पाने की अपेक्षा ना हो। तो क्या ये भाव हमारे राजनीतिक दल, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, जीते हैं? अगर ये भाव नहीं जीते हैं तो सेवा पखवाड़ा या सेवा आश्रम या सेवा करने की स्थिति में नहीं है। सेवा वही करेगा। उस दिन मन गदगद हो गया, हम लोग भी थे, हम लोग भी काम कर रहे थे, चूंकि हमारा पौराणिक मंदिर है तो हम लोग भी सेवा कर रहे थे। लेकिन बाकी जो हमारे धर्म से नहीं है, जो हमारे पंथ से नहीं है, अगर वो सेवा कर रहे थे तो यानी वो सच्ची मानवता की सेवा कर रहे थे। आज आप देखिए, कहीं भी कोई आपदा होती है, सबसे पहले समाज उठ के जाता है। नेता क्या करता है? नेता केवल फोटो खिंचवाता है गुरु। वो उनपे कटाक्ष करेंगे, वो उनपे कटाक्ष करेंगे। सेवा का प्रभाव नहीं है। सेवा का प्रभाव बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है भीतर सेवा भाव होना। अगर हम एक दूसरे में दोषी देखते रहते हैं, आप एक सेटल कर देते ना कि सेवा ऐसे नहीं ऐसे होती है, समझ में बात आती कि सभी के सहयोग से जनभागिता के आधार पे हाँ। जन सहभागिता के आधार पर कोई सेवा चल रही होती है। सेवा पखवाड़े से सभी लोग जुड़िए और उत्तराखंड की मदद के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, वो होती है जी सेवा। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, और इसी पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि अपना राजनीतिक फायदा ढूंढने की। रविंद्र जी, ये मैं जानना चाहूंगी, राजनीतिक फायदे के चलते आप लोगों ने ये नाम बदला है या फिर वाकई में भीतर से कोई एक आवाज आई कि इसका नाम सेवा पखवाड़ा कर देते हैं? रविंद्र जी। देखिए मुझे बड़ा वैसे है कि अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे राजनीति को लेकर, आप भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास को झांकेंगे तो आज ये सेवा पखवाड़ा आज का नाम दिया हुआ नहीं है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब भी किसी जो हमारे बड़े नेता का या बड़े ऐसे व्यक्ति का जब कोई जन्म दिवस आता है तो उसे सेवा पखवाड़ा कहा जाता है। या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हो तब भी सेवा पखवाड़ा बनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हो तब भी सेवा पखवाड़ा। और दूसरी बात, क्योंकि मैं उसमें हूँ, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, तो मैं शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ किसी की। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर आप अंदर से झांकेंगे या भारतीय जनता पार्टी को जो कवर करने वाले लोग या भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखने वाले लोग हैं, तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार सेवा का भाव हमेशा से चलता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले सेवा से सुशासन की ओर का ऐसा एक स्लोगन देख के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है कि हम जो वो लोग हैं जो सेवा करते हैं और सेवा करते करते सुशासन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरी बात, ये खाली भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये हमारी संस्कृति में हमारे। लेकिन रविंद्र जी, अचानक से संस्कृति कैसे जाग गई? मैं नाम बदलने को लेकर आपसे सवाल कर रही हूँ, अचानक से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथी जो कह रहे थे कि ये भाव अंदर से आता है। देखिए, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है सेवा। हमारे देवालयों, हमारे मंदिरों, आप लगाइए ना, हमारी संस्कृति हो। अभी जब गर्मी पड़ती है, छबील लगती है, हमारे सिख भाई छबील लगाते हैं, हम गंगा दशहरे पे लगाते हैं, भंडारे होते हैं, जगह जगह लंगर होते हैं, तो ये सेवा ही तो है ना। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाते हैं, ये सेवा ही है। आज तो ठीक है, आज हम एक कष्ट के रूप में अपने क्षेत्र को, अपने पहाड़ों को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपदा आ रही है, लेकिन ये भाव जागृत कैसे होता है कि जब आप उसकी प्रैक्टिस में जीते हैं। तो हम लोग तो उस प्रैक्टिस में जीते हैं, इसीलिए लोगों का जो है एक बड़ा वर्ग निकल के, मैं देख रहा था, आप टपकेश्वर का उदाहरण दे रहे, तो मैं देख रहा हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता थे, युवा लड़के थे जो इससे जुड़े हुए थे, संघ के कार्यकर्ता थे और समाज के अन्य लोग थे। तो ये सेवा का भाव इसलिए जागृत होता है कि
कि जो हमारी संस्कृति में आ रहे संस्कारों में एक लंबे समय से पोषित होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, और इसी भाव को भारतीय जनता पार्टी लेके अपने संगठन के हिसाब से हमेशा से चलती आई है। मुझे याद है अभी 5 साल पहले मोदी जी ने 7 साल पहले आह्वान किया था कि भाई हमारे बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का जन्मदिन आ रहा है, तभी हम उनके जितने स्थल हैं उनकी साफ सफाई करेंगे। उसे भी सेवा पखवाड़ा नाम दिया था। तब तो कोई ऐसी आपदा की बात नहीं थी। ठीक उनकी है। मूर्तियां साफ करेंगे, घाटों को साफ करेंगे, मंदिर को साफ करेंगे। मैं भी इस ड्यूटी में जाते हुए कनखल की एक घाट की उस समय हमने बीड़ा लिया था, इसको साफ सफाई करके इसकी घास वास साफ करेंगे, इसको घाट को साफ करेंगे, तो हम गए थे। तो ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है, और इसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि जो लोग जिस प्रकार से लेके चलते हैं, और ये कहना ठीक नहीं है कि नेता खाली फोटो खिंचाने जाते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। इससे कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर एक तरीके से नेताओं के प्रति विष घोलने का काम करते हैं। हो सकता है कोई ठीक एक है आध रविंद्र होता हो, जी। कोई फोटो खिंचवाने। ठीक है रविंद्र जी, देखते हैं वो तो कि आखिरकार फोटो हमारे- सेशन होगा या वाकई में ही सेवा यहाँ पर दी जाएगी। बिल्कुल। ठीक बात। नौटियाल जी, जानना चाहूंगी आपसे, देखिए नाम बदल दिया गया, हालात बदलने को लेकर अभी भी सवाल, क्वेश्चन मार्क बरकरार है, लेकिन अभी यहाँ पर रविंद्र जी ने कहा कि अंदर से सेवा भाव हमारा जागृत हो गया है, हमारा सनातन धर्म जागृत हो गया, और उसके बाद नाम बदलने का हमने सोच लिया, और हमारे तमाम जितने भी पखवाड़े चले, अभियान चले हैं, उसका नाम हम सेवा देते आए हैं। देखिए निशी जी, ये तो बड़ा गलत हो गया। अभी राकेश भाई ने जो बोला तो उनको बड़ा बुरा लग गया, भाजपा के प्रवक्ता को, और लगना भी है, क्योंकि भाजपा का नेता का मतलब सनातन का ठेकेदार, तो ये सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। और आपने जो अभी बोला वो भाजपा को नहीं बोला, आपने देश पे हमला कर दिया, क्योंकि भाजपा के नेता को बोलने का मतलब देश पे हमला कर देना, हिंदुत्व में हमला कर देना। इनको बोलना नहीं है कुछ, क्योंकि ये तो सर्वज्ञानी, इनका ज्ञान इतना है, इनके ज्ञान की वजह से तो आज हमारा देश ये भुगत रहा है। आप देखें, हमारे सनातन धर्म ने में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मंदिरों के अंदर सोना चोरी करें। ये मंदिर के अंदर सोना चोरी करके भी सनातनी है। ये किस प्रकार के कुकर्म कर लें, ये अपनी बेटियों का सौदा करते हैं हरिद्वार के अंदर, इनकी महिला नेत्री, तब भी ये बेटियों के बहुत बड़े रक्षक बने हुए हैं। इनको कहते हैं भैया क्या भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या नारा देने वाले, अरे किससे बचाओ, यही तो है इनसे बचाने की जरूरत है बेटी को। तो ये वो लोग हैं जो देश के सबसे बड़े बेईमान हैं, पर चोला ईमानदारी का पहनकर खड़े हैं, भगवा रंग को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह के बेईमान और गद्दार लोग हैं। आप आज आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं। देश आपदा से ग्रस्त है, उत्तराखंड आपदा से ग्रस्त है, और आप उसका ही नाम सोच रहे हैं कि कैसे इस आपदा में जो सरकारी मदद जा रही है उसे प्रधानमंत्री के नाम से मदद कर दिया जाए कि ये सेवा पखवाड़ा है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है इसलिए तुम्हारे घर में मैं ये दे पाया। तो आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लोग मर रहे हैं, लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, और ये लोग कहते हैं कि हम जो है जो सेवा ये प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट भिजवा दी सेवा। अरे मामा के घर से लाते हो क्या पैसा? जब कांग्रेस की बारी थी, जब कांग्रेस सरकार थी, तो मोदी जी बोल रहे थे कि जब राहुल गांधी, जब तो भाजपा वाले घोषणा, कांग्रेस वाले घोषणा करते हैं कि अपने मामा के घर से लाए थे क्या पैसे, आज अपने मामा के घर से लाते हैं क्या पैसे, कहाँ से लाते हैं? आज देश के अंदर आज इतना बड़ा जो आपदा हुई है हमारे राज्य के अंदर, जो पैसा आ रहा है किसका है? टैक्स पेयर का पैसा है, कोई इनके घर का नहीं है। जो ऐसे आ जाते हैं कितने की घोषणा कर दूं, 1200 करोड़ की कर दूं, 1500 करोड़ की कर दूं, झूठे आदमी बेईमान लोग हैं। तो इन लोगों को तो क्या कहना, इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, इनकी आत्मा मर चुकी है। ये वो लोग हैं जिनको दर्द नहीं दिखता। अभी प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे, और उत्तराखंड में आने से पहले किस तरह से स्क्रीनिंग करी गई कि कौन प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का प्रोटोकॉल था कि वो व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि मुख्यमंत्री धामी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, घर घर तक अनाज पहुंचा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, इतना बढ़िया काम करें। उन लोगों को अंदर लेके गए, पूरी स्क्रीनिंग की गई, और एक व्यक्ति जो कांग्रेस का था, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से था, जिसकी बेटी मर चुकी थी बेचारी इस आपदा में, जिसका घर टूट चुका था, उसका नाम भी मिलने के लिए आया था कि ये भी मिलेंगे। पर अचानक एक दिन पहले नाम काट दिया जाता है, क्योंकि LIU की रिपोर्ट जाती है कि LIU की रिपोर्ट जाती है ये आदमी गड़बड़ कर सकता है, सच बोल देगा। तो आप लोग इतने बेईमान और झूठे लोग हैं। अभी देख रहे थे, कल को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था किस प्रकार से इनके मंत्री गणेश जोशी जी वाइपर से जो है वो इतना बड़ा कीचड़ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बाथरूम के जो सफाई करने वाला वाइपर उससे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके नेता कई बार दिखते हैं जो साफ जगह पर झाड़ू मारने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम झाड़ू मार रहे हैं। अरे ये सेवा नहीं है,
ये सेवा नहीं है। सेवा जो होती है, जो सेवा असल में कर रहा है, वो तो पता भी नहीं लगता कब करके निकल गया। जो बेईमान होते हैं वो नाम देने का काम करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाने का काम करते हैं। पन्नियों में आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोगों ने जब कोरोना काल आया, जब राशन दिया गया, तो उसमें मोदी जी की फोटो लगा दी। बताएं क्या जरूरत है मोदी जी की फोटो छपवाने की? जितनी देर में ये काम कर रहे हो उतनी देर में कुछ और काम करो। लेकिन नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों को काम भी तो देना है। प्रिंटिंग प्रेस भी है इनके भाजपा के नेताओं की, उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे चलेगी? तो इस प्रकार का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए प्रकृति जो आज ये रूप दिखा रही है, इसका कहीं ना कहीं कारण, अगर हम सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, तो मानना चाहिए कहीं ना कहीं प्रभु हमसे नाराज भी है। हम लोग जितना अहंकार हमारा हो चुका है, इतना अहंकार बढ़ चुका है, हम हैं बाकी कोई नहीं है, विश्व गुरु बनकर खुद बैठ गए। अरे दुनिया बोले तुम विश्व गुरु हो तो बात है, तुम विश्व गुरु अपने घर के गुरु तो तुम बन नहीं पाए, अपने घर को तुम संभाल नहीं पाए, विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके के लोग जो अपने आप को भगवान की फोटो छोटी और अपनी फोटो बड़ी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे जब ये आपदा, ये घमंड जो है ना आपका, ये घमंड देश के लिए घातक हो रहा है। आज ये आपदाएं ऐसी नहीं आ रही हैं, दैवीय आपदा का कारण ही भारतीय जनता पार्टी है। तो आप भी चुपके से मदद करके चले गए हैं क्या आशीष नौटियाल जी? निश्चित, देखिए मैं क्योंकि सेवा भाव की आपने जब बात की, हूँ मैं, मेरी आदत ही नहीं है फोटो खिंचाने की, मेरी तो आदत ही नहीं है। तो हम मान लें कि आप चुपके से सेवा करके चले गए हैं। ठीक है, हमने की नहीं की वो बात भी खत्म करो। हमने जो भी किया अपनी तरफ से, हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, हमें उसकी बात ही नहीं करनी। हमने कुछ किया, इन्हें दिखाना है, करते कुछ नहीं है, दिखाते बहुत कुछ है। हम कर रहे हैं, हमने किया, हम ना होते देश ना होता, हम ना होते सनातन ना होता। अरे किस तरह की बातें करते हो? शर्म करो गद्दारों, वोट चोरों, वोट चोरी कर करके सरकार बना रहे हो और बातें कर रहे हो। और ऐसे कुछ अंधभक्त है, मूर्ख, जिनके समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ देख रहे हो तब भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी आके वो 1947 में ये हुआ था, 1942 में ये हुआ था। अबे आगे की बात करो ना, 1927 में क्या होगा? अब विजन दिखा रहे हैं 2042 का, कि 2042 में देखना देश कहाँ पहुंचेगा। अरे 2042 तक तुम रहोगे तो देश पहुंचेगा ना। ऐसा सपना दिखा दो जो पूरा ही ना हो पाए और तुम देख ना पाओ, हम देख ना पाए। कितने लोग तब तक जा चुके होंगे। तो देखें, आपदा में अवसर ना ढूंढे। बहुत परेशान है जनता, बहुत परेशान है, उनकी सेवा करें। और कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, अच्छी बात है, बधाई है उनको उस बात की। 75 साल के हो गए और नियम बनाया था कि 75 साल में रिटायरमेंट भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी जल्द घोषणा करें रिटायरमेंट की, किसी और को मौका दें, कोई और आदमी भी आएगा। भाई एक ऐसा थोड़ी है, देखो मैडम, एक निशी जी, ऐसा नहीं है, दुनिया है और चलती है, एक से बढ़कर एक लोग आते हैं। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री रिटायरमेंट ले लेंगे तो देश नहीं चल पाएगा। ये माहौल को बनाना बंद करो। एक से बड़े एक बुद्धिजीवी लोग हैं दुनिया में, देश में, बहुत बढ़िया चलाएंगे। आप अपना जो आपको 75 साल की उम्र घोषणा करनी थी। ठीक है आशीष जी, यहाँ रोकूंगी मैं आपको। 8 बजे आशीष जी, मेरे को आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि नाम बदल दिया गया लेकिन हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, इसको लेकर विशेष चर्चा जारी रही। सीधे मैं रुख करना चाहूंगी रविंद्र जी आपका। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने तमाम सवाल तो उठा दिए हैं, लेकिन इसका जवाब भी आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि फोटो सेशन का जिक्र हो चुका है और इस आपदा में अवसर कौन खोज रहा है उसका भी यहाँ पर सवाल उठा दिया है नौटियाल जी ने। सब चीजें तो उन्होंने आगे रख दी, अब इसको लेकर क्या सफाइयां पेश करेंगे आप? बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई भी काफी सारे बात कही। मैं कह रहा हूँ चलो आप इसकी लाभ लेने के लिए चले जाओ, दिखो तो सही विपक्ष है कहाँ। हम तो विपक्ष ढूंढ रहे हैं, विपक्ष कहीं नहीं है। मैं तो ये कह रहा कि आप जैसा न्यूज चैनल अगर ना हो तो ये तो ग्राउंड में सिर्फ कहीं भी नहीं दिखते, ना इनके नेता, ना इनके विधायक, ना नेता प्रतिपक्ष, कहीं नहीं है। सिर्फ टीवी पे बैठ के, समाचार पत्रों में बैठ के सिर्फ बयान दे सकते, आम कार्यकर्ता भी नहीं है। तो दूसरी बात इन्होंने अभी कही कि महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी करी थी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मुझे बता दीजिए, आपकी एक प्रवक्ता थी राधिका खेड़ा, जिसने सरेआम इल्जाम लगाया था कि 2-2.5 घंटे मुझे बंद किया गया, मेरे साथ उत्पीड़न किया गया, मेरे साथ छेड़छाड़ की गई। आपने उनको तो किसी को निकाला नहीं पार्टी से, उसने नाम तक लिए थे आपके पार्टी नेताओं की। प्रियंका चतुर्वेदी थी जिसने छेड़छाड़ का आरोप लगा के आपकी पार्टी छोड़ के शिवसेना ज्वाइन की थी। आपकी पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, लड़कियों लड़ सकती हूँ, उसके साथ किस प्रकार की हरकत करी थी आपने, मार कुटाई करते रही थी, उसके पिताजी को पीटा था।
ठीक है। तो आप ये कम से कम अंकिता का नाम भी ले लो, जिस राज्य में रहते हो। और दूसरी बात अंकिता को तुम भूल जाते हो, आप पूरा राज्य चिल्ला रहा है उसके लिए। एक बार बोलो उसके बारे में, आप बोलो ना। हमें 3 नाम दिए, ये पहला नाम भूल गया। अपने राज्य की बात कर लो, यहाँ रहते हैं आप रविंद्र भाई, यहाँ की बात कर लो। आपके पास ना सुन लो ना, नहीं तो सुना दो ना, अंकिता के बारे में सुना दो ना। कौन था आपके पास सत्य वो कौन था अंकिता आपका वाला? नेता? आपका नेता जिस प्रकार का है, आपके वो व्यवहार भी वैसा ही है। नोटियाल जी, आप अच्छे इंसान हो। आपका व्यवहार अच्छा है। अंकिता के लिए कितने आंदोलन किए आपने? अंकिता के लिए कितने आंदोलन किए आपने? आपने 3 नाम लिए, आपने ये नाम नहीं लिया अपने उत्तराखंड का। ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकते। अभी जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर वापस आ जाते हैं। अरे आप तो बहुत अच्छे लोग, दोनों ही बहुत अच्छे सहयोगी हैं। इस तरीके से आप बहसबाजी मत कीजिए, मुद्दे पर वापस आते हैं। बिल्कुल चुपचाप से सुन रहा हूं। हाँ रविंद्र जी, मुझे जरा बताइए, आपके कार्यकर्ता इस सेवा पखवाड़े के जरिए उन प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? ऐसा इस सेवा पखवाड़े के जरिए हम लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है। क्या खाली हाथ जाएंगे या फिर कुछ हाथ में लेकर भी जाएंगे? ऋषि जी, बिल्कुल, चाहे केंद्र सरकार की तरफ, राज्य सरकार की तरफ, और चाहे सामूहिक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रयास है उचित तरीके से उनके व्यवस्था को लेके उन तक पहुंचा जा रहा है। मुझे एक झूठी कोई, आप आज आपके समाचार चैनल को भी देख रहा हूं मैं, आप मुझे कोई कांग्रेस का नेता दिखा दीजिए, फोटो खींचने का बहाने से दिखा दीजिए। ये तो सत्ता में नहीं है, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रीतम जी की साइड में वो फेसबुक में जाके देख लो, हरीश राव जी देख लो, अरे देख लो ना। अरे आप रुक जाइए आशीष जी, आपको मौका दूंगा। रुक जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, रुक जाइए। आप सिवाय सिर्फ घर के अंदर एसी रूम के बैठे हुए नेता हो, आपका नेता भी ऊपर वाला ऐसा है, ना उसके पास तथ्य है, ना आपके नेता पास सत्य है। आप झूठ की राजनीति में जिंदा हो, एक टीवी में बैठ के राजनीति करने के लिए। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 1 साल तक, 6 महीने तक टीवी अगर सभी नेताओं को बंद कर दे, इसमें बीजेपी भी शामिल है, तो लोग कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को भूल जाएंगे। आपके पास तो कार्यकर्ता नहीं है ग्राउंड में झंडा उठाने वाला। अच्छा, आपके पास लाख कार्यकर्ता हैं? तो आप मुझे बताइए रविंद्र जी, मुद्दे से नहीं भटकते, इनको कोसते रहेंगे हम लोग, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, पहले जो मैंने आपसे सवाल किया उसका मुझे जवाब दीजिए। कैसे आपके लाखों कार्यकर्ता उन हजारों प्रभावितों तक पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? हाथ में क्या होगा या खाली हाथ होंगे? क्या राहत राशि के साथ पहुंचेंगे जो केंद्र और राज्य सरकार अपने कोष से निकाल के दे रहा है? बताइए, थोड़ा सा विजन क्लियर कीजिए रविंद्र जी हमारे दर्शकों को भी। देखिए, हर प्रकार से सहायता को लेके माननीय मोदी जी ने भी प्रदेश को लेके राहत पैकेज दिया। प्रदेश स्तर से भी अपने तरीके से प्रयास है। ठीक है। मुख्यमंत्री राहत कोष में भी लोगों की बड़ी रूप से राशि जमा कराने का काम चल रहा है। इस प्रकार से जो है, जो भी लोगों के अपनी संवेदना है, अपना सामर्थ्य, वो अपने हिसाब से मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है। यहाँ पे किसी भी राजनीतिक दल को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं, किसी कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं। स्वयं आज हम उत्तराखंड में निवास होने के नाते हमारा सबका फर्ज है, इसको लेके 2 तरीके से मदद की जरूरत है। एक तो मदद जो सीधे रूप से पहुंचेगी, हाँ, और पहुंचनी चाहिए हर एक प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखते हुए, और दूसरी मदद ये हो गई कि टीवी चैनलों पर बैठ के कम से कम इस प्रदेश की छवि को खराब करने का कार्य ना करें। आज ये आपदा का समय है, आज हम कष्ट में हैं। हमें अपने प्रदेश की छवि को भी और यहाँ के लोगों को भी, दोनों को सहायता करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इसमें हम चूक ना जाए कि आने वाला समय हम आपदा से तो उबर जाए, लेकिन छवि इतनी खराब कर दे कि हमारा पूरा का पूरा राजस्व जो है पर्यटन से चलता है, हम उसे कहीं ना कहीं खो दें। फिर उसके बाद इतनी छवि खराब कर दे, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस और अन्य दल हमारे प्रदेश को लेके छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ना करें कृपया करके। कष्ट का समय है, आपदा का समय है, इसमें सबको मिलजुल कर कार्य करने का प्रयास करते हुए आगे निकलने का कार्य करें। इसमें आप जाइए, मैं कह रहा हूँ, आप फोटो खिंचाने के बहाने जाइए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, लेकिन कृपया करके जाइए, अपने घरों में मत बैठे रहिए। ठीक बात है। ठीक है, बिल्कुल रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात करी, और मैं चाहूंगी कि आपकी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता भी अगर आपकी सोच जैसे होंगे तो
यहाँ पर प्रदेश बहुत तेज गति से विकास करेगा, वैसे भी और वैसे भी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसी सोच यहाँ पर। राकेश जी, मैं जानना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर आपने सुना आशीष नौटियाल जी को भी और उसके बाद आपने रविंद्र जी को भी सुना, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आखिरकार प्रदेश आज जिस स्थिति में है उसको सुधरने में कितना वक्त लग सकता है? क्या ये सेवा पखवाड़े के जरिए सरकार बेहतर यहाँ पर मदद मुहैया करा सकती है? देखिए, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने जो बातें कही, और सच में सेवा भाव अगर भीतर हमारे है तो 15 दिन का जो इनका पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक का चल रहा है जी। उसमें इनके पास एक तो नो डाउट इनके पास टीम है, इनके पास सबसे बड़ा अपना अनुशांसिक संगठन है जिसे आरएसएस कहते हैं। वो पहाड़ों में भी हर जगह उनके संगठन के लोग हैं और उनके सेवा प्रकल्प पर शक नहीं किया जा सकता। वो राजनीतिक रूप से कार्य तो करते हैं लेकिन सेवा के मामले में वो तत्पर रहते हैं। एक ऐसा संगठन वो है, तो निश्चित रूप से वो जाएगा, अपना कार्य करेगा। कांग्रेस के पास भी एक ऐसा संगठन था जिसको कांग्रेस सेवा दल कहते थे, शायद नौटियाल जी को याद हो। हाँ, कांग्रेस सेवा दल के नाम से। अब वो संगठन निष्क्रिय है, मैं देखता नहीं हूँ कहीं धरातल पर, लेकिन होगा प्रकोष्ठ में। उसका भी यही काम था जी। विपत्ति के समय पर कांग्रेस सेवा दल निकलता था आवाज नहीं आ रही। और पूरे समाज को वो साथ लेकर चलता था। ऐसा ही नहीं था, वो प्रतिदिन एक छोटी छोटी सभाएं भी लगाता था और वो जो कांग्रेस सेवा दल के रूप में कार्य करता था, उसमें जो कार्य करने वाले लोग थे वो वास्तव में गांधीवादी चिंतक होते थे और समाज को जोड़कर चलने वाले लोग होते थे। उनमें भाईचारा भी आपस में मेंटेन करके रखने वाले लोग होते थे। शायद कांग्रेस ने वो काम नहीं किया कि उस संगठन जैसे भाजपा के लिए आरएसएस काम करती थी, ऐसे कांग्रेस के लिए सेवा दल काम करती थी। तो अभी भाजपा के पास तो नो डाउट कि उनके पास कार्यकर्ताओं का एक वजूद है पूरे क्षेत्र में, लेकिन मेरा जो कटाक्ष अभी भाजपा के ऊपर था कि कहीं वो फोटो सेशन में ना बदल जाए, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूं और इसी समाज में रहता हूं कि जो पहुंचते हैं और केवल फोटो खिंचवाते हैं और मुस्कुरा के निकल जाते हैं, वो चीजें ना होने पाए। मैंने संघ पे टीका टिप्पणी नहीं की क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चलता, कोई आपको बताएगा ही नहीं कि संघ का व्यक्ति है, और वो सेवा करके निकल जाएंगे वो काम। और उनके पास चिंतन भी होता है कि हम इस क्षेत्र को ऐसे ठीक करेंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे कर देंगे। अब उसके पीछे जो करता है यार, उसको लाभ मिलता भी है। वो कोई बहुत बड़े विषय की बात नहीं है। जो करेगा, जो दूसरे के लिए उपलब्ध रहेगा, उसके लिए समाज उपलब्ध रहेगा, वो ठीक है। लेकिन मेरा जो मोटो है, मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आज विपत्ति की घड़ी में ये राजनीतिक दल ही काम क्यों करे? हाँ। या तू करेगी तभी मैं करूंगा, ऐसी भाव क्यों आए? आप निकलो ना समाज में। हम बैठ के कटाक्ष एक दूसरे पर करने का समय है क्या अभी? मेरा ये एक प्रश्न है। ये एक दूसरे पर छीटाकसी करने का समय है क्या? ये समय है आपसी सामंजस्य के साथ उन आत्माओं तक पहुंचना जो पीड़ित है, उस मानव तक पहुंचना जो अब पीड़ित है। राजनीति छोड़कर प्रदेश के बारे में सोचने की और जरूरत जब ये है। एक दूसरे पे छीटाकसी होती है कि वो इन्होंने नाम बदल लिया, वो सेवा पखवाड़ा बदल के आपदा पखवाड़ा कर लिया, इन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। भाई आप उसके गोल पे क्यों जाते हो? आप अपने काम पे लगो। ये मेरा सुझाव है एक तरीके से, और करना चाहिए। सेवा हमें करनी चाहिए। हमारा समाज आज सभी को, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे ये हैं, सबको देख रहा है। बिल्कुल इसी बात के लिए देख रहा है कि अगर हम सक्षम हैं तो नहीं एक 10 रोटी किसी खिला सकते हैं, तो 1 रोटी की व्यवस्था हम अपने घर से कर सकते हैं। और मैंने किया। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ ऐसे संगठन हैं जहां के लोगों ने मिल के लाखों रुपए का राशन इकट्ठा करके पैकेट बंधवाए और कल और परसों से उन्होंने बांटे। हाँ। तो ये बड़ी बात है। हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना आप लोग करना चाहिए। और इसके लिए हमने कोई फोटो सेशन नहीं कराया, हमारे फेसबुक पे कहीं नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये भाव होना चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, और इसी भाव के साथ अब प्रदेश के लिए हमें एकजुट होकर सामने आने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही राजनीतिक दल अलग अलग ना हो बल्कि एकजुट हो जाए। ये वक्त ही कुछ ऐसा है जहां पर राजनीति करना सही भी नहीं है। लेकिन आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे
जो बेहद जरूरी है। देखिए, राजनीतिक तौर पर अब कोई नहीं देखेगा कि आखिरकार कांग्रेस कितना आगे आई, भारतीय जनता पार्टी कितना आगे आई, या फिर कौन क्या कर रहा है, लेकिन इस वक्त एक जनता के सहयोग की बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है कि आखिरकार हमारे लिए कौन इस मुसीबत की घड़ी में साथ खड़ा है। इस तौर पर कांग्रेस किस तरीके से कार्य करने जा रही है, आखिरकार व्यक्तिगत तौर पर भी देखूंगी, और दूसरी तरफ से कांग्रेस संगठन किस तरीके से अब मदद के लिए आगे आने वाला है, उनका क्या कुछ प्लान रहेगा। देखिए निशी जी, आपने देखा होगा जब भी आपदा आई है तो सबसे पहले कांग्रेस के नेता भागकर वहां गए हैं। पीछे आपने देखा किस प्रकार से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी किस प्रकार से गए और किस प्रकार से किन पत्थरों के रास्तों में किस प्रकार जाना पड़ा, और पूरा इनका प्रशासन उनको रोकने में लगा हुआ था। पीछे अभी थराली में जब आया तो माने गणेश जोशी जा रहे थे, प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया, नहीं तुम आगे नहीं जा सकते। ये लोग रोकने का काम कर रहे हैं कहीं ये पहुंच ना जाए। अरे भाई, ये समस्या, ये समय जो है इसमें हमें सबको मिलके काम करना है। पर ये लोग खुद तो जाना नहीं है, पर हम अगर जा रहे हैं तो हमें पकड़ने का काम करें, तुम मत जाना। पत्रकारों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। पत्रकारों को भी अपने वीडियोस देखे होंगे कि पत्रकारों क्या तुम ऊपर नहीं जा सकते भाई, कहीं ऐसा ना हो पत्रकार चले जाए, कोई वीडियो बन जाए, वहां से पता लग जाए कि इनकी क्या कमियां हैं। तो ये लोग इस समय भी जो, यार आप मदद करो ना, कौन कह रहा हम जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, और आप अगर उन तक लाभ पहुंचा रहे होंगे तो लोग बोलेंगे, हम भी सबको वही तो दिखाएंगे। पर इन्हें डर रहता है कहीं कोई कैमरा पहुंच गया, कोई पत्रकार पहुंच गया तो सच्चाई दिखा देगा कि यहाँ भी कोई नहीं आया। आपने देखा पीछे जब मुख्यमंत्री जी गए थे तो किस प्रकार से जनता ने उनका विरोध कर दिया। उसमें एक महिला नेत्री, मैं देख रहा था, जिला पंचायत थी, उसने, उनका एक वीडियो आया, उनका वीडियो में देख रहा था, किस प्रकार उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे नहीं थी, ग्रामीण वासियों ने उनका विरोध किया मुख्यमंत्री का। उसके बाद इनका जो वो था, PRO था, वो बोलता हुआ गया, अब इस गाँव को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिलेगी, जाओ। इस प्रकार की घटना भी सामने आई है। जनता को देखो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये किस प्रकार के लोग हैं। सिर्फ झूठ बोलने से और करो करने तो दो, जो करना चाहता है उसको नहीं करने दे रहे, आप उसको पकड़ने का काम करें। हमारा निश्चित देखें, ये कोई राजनीति का समय नहीं है, ये समय वाकई सेवा भाव का है। भरोसा नहीं है जीवन का, कल रहे ना रहे, जितना समय हम दे सकते हैं हमें देना चाहिए। राजनीति तो अभी बहुत आगे आएगी, चुनाव तो अभी बहुत बाद में है। अभी देखो आज एक एक दिन काटना कितना मुश्किल पड़ रहा है, बरसात का समय और किस प्रकार से बारिश आ रही है, एक एक दिन कल क्या होगा आज क्या होगा ये पता नहीं लग रहा है। तो हम लोगों को मिलके काम करना चाहिए, और निश्चित हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ हमारे कार्यकर्ता तो जो भी कर रहे हैं, आम जनता भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम कई ऐसे लोग हैं जो निश्चित राजनीति में नहीं है, लेकिन जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो सबसे आगे खड़े होते हैं, सब लगे हैं। और हर आदमी को मुझे नहीं लगता फोटो डालने की आवश्यकता पड़ती है, जो डालते हैं वो दिख रहे हैं, वो साफ जगह पे झाड़ू मार के दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं, वहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए साफ जगह पे झाड़ू मारने से कुछ नहीं होगा। ये देखें, अभी जो ये मुद्दा जो आज आपने उठाया, आपके चैनल ने उठाया, तो हम लोग बोल रहे हैं। अभी भाई राकेश मिश्रा जी बोल रहे थे कि भाई हम इसको, इस पे नाम को लेके छीटाकछी ना करें, ना बोले। तो देखो जब डिबेट आपने बैठाया तो बात तो बोलेंगे कि नाम के ऊपर भी बात बोलेंगे। आज देखो आप उसको इस पर पहले से प्रतिक्रिया आ चुकी थी, उसके बाद ही डिबेट का टॉपिक बन पाता है। प्रतिक्रिया लेने भी आप ही गए होंगे। अब देखो नहीं आशीष जी, मुद्दा उठता है, प्रतिक्रिया ऐसे चिंगारी यहाँ से उठती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे प्रतिक्रिया कर दी, ऐसे नहीं होता। देखिए पत्रकार लोग जाते हैं, जब कोई बीजेपी का कोई आदमी कुछ बात बोलता है उसको तो पूछते हैं, हाँ जी उसने तो ये बोल दिया, अब तू क्या बोलेगा, फिर वो बोलेगा तो उसने तो ये बोल दिया। देखो आधे लड़ाने का काम तो एक चैनल में ही हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ये तो काम है, चैनल्स का भी काम है और बोलना भी पड़ता है। भाई आप बोलोगे यार आपको ऐसा बोल रहा, तो मैं भी बोलूंगा मैं ऐसा बोल देता हूँ, ये चलता है। एक समय था जब चीता आए थे हमारे देश के अंदर, याद हो आपको? 7 चीता आए थे, एक का नाम रानी रखा, एक का कुछ रखा, जंगल खाली हुए और चीते आगे। चीता कब आए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे में आए थे, चीते आगे। अब देखो कैसा विकास होता है। क्यों लाए थे चीता? आज उन चीतों के बारे में कोई बात कर रहा है? उन चीताओं के आने से कौन कौन सी चीजें होने वाली थी पॉजिटिव, मैं तो भूल भी गया, आपको याद हो तो कई चीजें होने वाली थी, मतलब बहुत बड़ा फायदा हो गया था देश के अंदर। आज उन चीतों का नाम नहीं ले रहे हैं। वो चीते कहाँ हैं? रविंद्र भाई को पूछो, अब कहेंगे तो मर गए। रविंद्र जी, चीता स्टोरी आपको पता है क्या? तो ये चीता लाए थे बर्थडे में, तो बर्थडे में चीते भी आए, वो इवेंट बना बहुत बड़ा, हवाई जहाज से आगे उतर। आज तक चैनल तो तारीफ करते नहीं सक रहा था, वो चीते उतर गए, अब दौड़ रहा है, उसके पीछे दूसरा भी दौड़ रहा है। तो हमने वो दिन भी देखा है। और आज आप सेवा पखवाड़ा, ये पखवाड़ा, अरे मत करो। तो आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? चीता स्टोरी से आप इस सेवा पखवाड़े का कंपैरिजन कर रहे हैं? चीता आए थे, कितने बड़े हो गए, चीतों के क्या हाल है? चलो एक चीज नोटियाल जी मेरी तरफ से बता दो, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से क्या करने जा रही है? हाँ, यही मैंने सवाल किया, लेकिन आपने कहा कि हमें पहुंचाया नहीं जा रहा है, आपको छोटा सा रोक उदाहरण दिया देता जा रहा है। मैं एक मिनट का समय, छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
हमारे राज्य में, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे राज्य में मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव है। हाँ। आज भी कोई आपदा या कोई घटना किसी व्यक्ति के साथ होती है तो समाजवादी पार्टी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का चेक अपने फंड से काट के उस व्यक्ति तक पहुंचाती है। आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह खड़े हो जाते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, वो ये नहीं देखते सरकार किसकी है। देखिए, आप चाहते हैं कि हम जो है पैसे लेकिन भिजवाएं। आप 2027 मैं का ये टारगेट चाहता जब हूं लेते कि हैं, मैं ये चाहता आप हूं, प्रमुख मैं मुद्दों को आपको लेते इसलिए हैं। नहीं, बार- ठीक है बार- राकेश जी, मैं देखिए, इसमें पैसे भिजाने का क्लियर कर डिसीजन देती तो हूँ। मैं नहीं ले सकता कि मैं पैसे नहीं भिजवा नहीं रहा हूं। नहीं आशीष जी, ठीक है ना? पैसों की बात आपने नहीं हो अगर रही बात है, रखी है, पैसों की जी, बात मान नहीं हो रही लिया- है। देखिए, यहाँ पर जब दोनों पार्टियां हैं प्रदेश में और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे पर कटाक्ष करने में तो सबसे आगे रहती है। प्रदेश के हित के बारे में जब इतना ज्यादा सोचा जाता है, जब प्रदेश के हित में एक सेवा पखवाड़ा चला रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है फिर? जब आप दोनों मुद्दे उठा सकते हैं तो सेवा पखवाड़े के जरिए आप ऑल्टरनेटिव क्या कुछ प्लान ले रहे हैं? हमसे नाम की उम्मीद करते हैं, हम एक नाम नहीं दें। नहीं, नाम की नहीं, क्या सहयोग की चाहते हैं? मदद हम देख रहे हैं। अरे सहयोग? आखिरकार क्या आप ऐसा हमारे करने जो जा रहे हैं? पार्षद चुनाव लड़े एमडीडी में, देखो हमारे टीटू त्यागी पार्षद हैं, वो तब जिस दिन से वहाँ पे ये तो यानी कि खतरा जहाँ बना, आपकी- वो जहाँ आपका वहाँ कोई पूरी और वो जनप्रतिनिधि बना होगा, रहे हैं, वहाँ वो आप कर रहे सहयोग हैं। करेंगे। अब जरूरी थोड़ी है बोला जाए मैं कि हम ये कर रहे हैं। देखो, टिट फॉर अगर टैट आपने वाली किसी आपकी चीज को क्या करके वो है बोल दिया नीति? ना, तो आपका कराए वही बेकार। देखिए, अब आज का करने के बाद बोला नहीं जाता। आज का जो जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है। अरे नहीं बिकना हमें, नहीं, नहीं नहीं, बिक बिकता लेंगे, है। इन्हें अब बिकने दो। अरे ये वो- बिक रहे, वो- इलेक्ट्रल बॉन्ड के माहिर बिक रहे हैं। अभी ये तो अभी ठीक है, इसके रुक जाइए। नाम पर भी जो है 1200 करोड़ रुपए आ रखा है, लेकिन जनता उसको के भी बीच ठिकाने लगाने लगे। जनता के बीच में विपक्ष का ये संदेश जाना पहले हाँ। रविंद्र भाई से नहीं, अब 2027 में कैसे अपनी जनता अपनी के सरकार बीच में स्थापित ये करेंगे? संदेश जरूर सरकार जाना लाना चाहिए। मकसद नहीं है, आज मकसद लोगों को बचाना है। तो नहीं सरकार नहीं लाना नहीं मकसद नहीं थोड़ी नहीं है। आशीष जी, यहाँ पर सरकार इंटरप्ट लाना करूंगी। मकसद नहीं है। सरकार लाना आपका मकसद नहीं है, लेकिन आप इस मुश्किल की जनता घड़ी की में सेवा अगर मकसद उन है। जनताओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो उन पर आपका कैसे भरोसा होगा? बिना संसाधनों इसीलिए के, तो आप पे भरोसा बिना जताया जाएगा ना। संसाधनों के एक आम व्यक्ति जो कर सकता है, जो व्यक्ति वही करता वही है, वही वो ही करेगा। बिना देखिए, सत्ता में रहते प्रशासन हुए तो आप क्या सरकार कुछ के कर रहे हैं पास है। वो ज्यादा नजर यहाँ पर रहेगी। अगर देखिए, ये उत्तराखंड की मैं देवभूमि है नोटियाल जी, आप ठीक है। एक बार निकलिए हाँ। तो जनता आपका खजाना भर देगी, बिल्कुल। इतना देने वाली अरे है। उनका भरने तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वालों को, हमें नहीं चाहिए। जो ठीक है, भरेगा तो रविंद्र लेगा जी, भी, हमें रविंद्र नहीं जी, चाहिए भाई। रविंद्र जी कुछ ऐसे कहना तो चाह रहे हैं, काम के रविंद्र जी। बदले दाम क्या फाइनल होता है? कमेंट धंधा। दे दीजिए, धंधे रविंद्र वाले जी। धंधा। ठीक ये है, धंधे वाले लोग- नौटियाल जी रुक ये जाइए। धंधे वाले लोग हैं, चंदे वाले धंधा लेते हैं। नहीं नहीं, रुक जाइए। तो आज- ये मैं हाँ। चीते जी भी बता आपने देना। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि कांग्रेस का क्या योगदान होगा। मैं बताता हूँ क्या योगदान होगा। आपने कहा रविंद्र कि जी, भारतीय छोटा सा जनता देना, पार्टी फाइनल तो- कमेंट है ये। आप भविष्य लिखते हैं हाँ क्या, जी। जो बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने भविष्य लिख रहे नेता हैं। के जन्मदिन पे सेवा पखवाड़ा नाम देते हुए लोगों के बीच सेवा जाने की है। इनका नेता क्या कह रहा है? जैन जी निकलाओ बाहर, देश में आग लगा दो। ये देखो, ऐसी आपदा आग के लगाने समय वाले में हमें अफसर कह रहे हैं, खोजने का कहाँ हो काम आप? ये कांग्रेस खुद देश में आग लगा रहे हो, सारे देश जाइए। का संबंध खराब कर रुक जाइए, कौन सा फाइनल देश से कमेंट चल रहा है, संबंध आप चल टाइम रहा किल कर देंगे आशीष जी, रुक घर में जाइए। लड़ाई करते हो, विदेशों में लड़ाई कराते हो। लेने दीजिए। किस प्रकार से वो निशी जी, लोगों के बीच में जाने के लिए थे, उनकी हाँ। बाल बाल बचे। तो ये वीडियो भी सबने देखा। ठीक है। ऐसे निकलिए मैं आपसे नोटियाल जी इस चैनल तो के कह रहे हैं, माध्यम से निकले कहता बाहर हूं, आप मकानों अपने से, कांग्रेस जंग के लड़ो नेताओं बेईमानों से से, अपील बेईमान करिए बैठे हैं कि हमारे सामने। लोगों के बीच जाइए। बेईमान रविंदर पार्टी- जी, दावे से कह सकते हैं नेपाल में आपकी भूमिका नहीं है। हेलो रविंदर जी, आवाज आ रही मेरी? ठीक है, तो तुरंत बंद कर दिया आवाज। राकेश जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। फाइनल कमेंट्स मेरा यही है कि सेवा को सेवा की तरह किया जाए। राजनीतिक रूप से जिनको लाभ मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन सेवा किसी दल की मोहताज नहीं होती। हाँ, सेवा इंसानियत की मोहताज हो। इंसानियत की मोहताज होती बिल्कुल। है। और वो मैंने देखा है कि हमारे कैसे सिख भाई हमारे टपकेश्वर गए और कैसे उन्होंने कार्य किया, और समाज में जब भी कोई घटना घटती है तो हमारा सिख, हमारा वो सरदार गुरुद्वारे तक सीमित नहीं है, वो हर गुरुद्वारे किसी तक में बढ़ सीमित नहीं चढ़कर है, उनकी और सेवा वो भाव जाता की। है हाँ। और कार्य करता है, और ऐसे लोगों को मैं इस मंच से सलूट करता हूँ। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, एक छोटा सा कमेंट 10 सेकंड। देखिए, बहुत अच्छी बात की राकेश भाई ने। वाकई सिख जो है जितना सेवा कर सकता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा। लोग तो धर्म के नाम पर पैसे खाने का काम कर रहे हैं, पर सिख धर्म में पैसा देता है, धर्म के नाम पे नहीं, सेवा भाव में पैसा देता है, तो अच्छी बात है। मैं तो आपको एक लास्ट यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सेवा कर ली, अब थोड़ा आराम का समय है, आराम करें। 75 साल के हो गए, आपने नियम बनाया था, क्योंकि झूठ सच की राजनीति बहुत हो गई। अब देश के विकास की राजनीति होने दें, विकास की राह पे देश को चलने दें। रविंद्र जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। रविंदर जी तो लाइन में ही नहीं है।
ठीक है, तो रविंद्र जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी राकेश जी आपसे, और उसके बाद हम लोग इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए राजनीतिक दलों की हम भूमिका की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जन सहभागिता की भी बात यहाँ पर ना भूलें। इसके जरिए एक संदेश अगर आप देना चाहें तो मैं चाहूंगी। देखिए, जनता जो है, आम जन जो है, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार है। वो किसी का इंतजार थोड़ा करता है। आपके घर के बगल, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले में अगर आप पे कोई विपदा आती है तो कोई पूछता है कि आप भाजपा से हो कि कांग्रेस से हो? 10 लोग आते हैं ना आपके यहाँ। वही तो हमारा समाज है, ठीक है। और ये हमारे समाज की संस्कृति है। ठीक है। आज भी पूरे प्रदेश में, ये नहीं, यहाँ का चाहे उद्योगपति हो, चाहे यहाँ का व्यापारी हो, चाहे यहाँ का समाज सेवक हो, चाहे यहाँ का वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उसके मन में ये भाव है कि वो क्या कर सकता है। ठीक है, ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कि आज की चर्चा बेहद खास रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश एचएनएन की टीम भी देना चाहेगी आपको कि राजनीतिक मुद्दा ना इसे बनाकर जन सहभागिता के साथ सभी लोग बढ़ चढ़कर आए और यहाँ पर उन आपदा प्रभावितों का सहयोग करें और उनकी मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए। जितना भी आपसे बन पाता है आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आप बाकी राज्यों में भी देख पा रहे होंगे कि उनकी किस तरीके की स्थिति है, लेकिन सभी लोग बढ़ चढ़कर जब हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो अब उत्तराखंड की बारी है और उत्तराखंड की जनता की बारी है कि आप कितना आगे बढ़ चढ़कर आते हैं और कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि आज एक प्रदेशवासी को दूसरे प्रदेशवासी की बेहद जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।